Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की कहानी, जिनमें से एक तो कौवा था, एक कछुआ और एक चूहा था। ये तीनों दोस्त बहुत इत्तेफाक से एक खूबसूरत से जंगल में रहते थे। यहाँ मीठे मीठे पानी के चश्मे, सरसब्ज घास और बहुत सारे फूल थे। अब वो तीनों दोस्त बड़े मज़े की जिंदगी गुजारते थे। वो दिन में उड़ने के लिए चले जाते, अपना खाना इकट्ठा करते और रात को आकर इकट्ठे सब मिलकर खाना खाते। अगर एक को तकलीफ होती तो दूसरा उसका साथ देता। वो मिलकर खेलते और इसी तरह हर जगह मिलकर ही जाया करते थे। एक हिरन उन्हें अक्सर ही साथ देखता और उसको बहुत शौक होता कि काश कोई मेरा भी दोस्त हो। उसका भी दिल करता था मैं इन तीनों के साथ साथ मिलजुल के रहूं। एक दिन वो इनके पास आया और इनसे कहने लगा कि तुम लोग मुझे भी दोस्त बना दो। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, तुम भी हमारे दोस्त बन जाओ। अब ये 4 दोस्त हो गए, हिरन, कछुआ, कौवा और चूहा। अब ये चारों ही मिल के रहते और जब सुबह अपना खाना तलाश करने के लिए जाते तो चारों मिल के ही इधर उधर घूमते फिरते। वापसी पे रात को इकट्ठे होकर सब अपना अपना खाना मिलजुल कर खाते। इस तरह चारों में गहरी दोस्ती होगी। एक दिन जब चारों दोस्त सुबह खाना तलाश करने के लिए जंगल में घूमने चले गए तो रात को खाना इकट्ठा करके जब वापस आए तो 3 दोस्त तो वापस आ गए, कछुआ और चूहा और कौवा। लेकिन हिरन कहीं नजर न आया। थोड़ी देर तक इन तीनों ने उसका इंतजार किया। फिर आखिर इनको समझ आ गई कि हिरन न जाने कहाँ खो गया। अब इन्हें बड़ी परेशानी हुई और इन तीनों ने फैसला किया कि हम हिरन को ढूंढने के लिए जाएंगे। जब ये तीनों दोस्त हिरन को ढूंढने निकले तो कौवा, क्योंकि बच्चों ऊपर उड़ता है, उसको नीचे की सारी चीजें नजर आ सकती हैं। इस तरह इधर उधर उड़ते उड़ते कौवे ने एक देखा कि हिरन एक जगह पर कैद है। किसी शिकारी ने कहीं पे जाल लगाया हुआ था और हिरन उसमें फंस चुका था। कौवा ये देखकर वापस आया और उसने आकर अपने दोस्तों को बताया कि हिरन तो फंस गया है, उसको तो किसी शिकारी ने कैद कर लिया है। इन तीनों ने मिलकर सोचा अब क्या किया जाए। आखिर एक तरकीब उनकी समझ में आ गई कि हमें किस तरह से हिरन को जाल से आजाद करवाना है। अब जब वो तीनों दोस्त उसके पास गए तो उन्होंने, क्योंकि पहले से सोचा हुआ था, इसलिए चूहे से उन्होंने कहा कि तुम जाल को कुतर दो। चूहे ने जाल को अपने तेज दांतों से कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर कुतरने के बाद ही हिरन आजाद हो गया। चारों ने जब शिकारी को देखा तो ये भाग पड़े। कौवा तो उड़ गया और हिरन भी तेज तेज भागता हुआ चला गया। लेकिन कछुआ, क्योंकि बच्चों बहुत स्लो चलता है, इसलिए वो रह गया। शिकारी ने गुस्से में उसे ही पकड़ लिया और उसको पकड़कर एक बोरी के अंदर बंद कर दिया। अब फिर से ये तीनों बहुत परेशान हुए कि अब हम कछुए को कैसे आजाद करवाएंगे। फिर इन तीनों दोस्तों ने मिलकर प्लानिंग करना शुरू कर दी। आखिर उन्होंने एक बहुत अच्छा मंसूबा तैयार कर लिया। वो तीनों वापस उधर गए और जाकर हिरन ने मरने की एक्टिंग की। कौवा उसके ऊपर बैठ गया ताकि देखने वाले को ये लगे कि हिरन मर गया है और कौवा उसका गोश्त खा रहा है। शिकारी जब वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि ये क्या, मुझे तो शिकार किए बगैर ही हिरन मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। वो हिरन को पकड़ने के लिए अपनी बोरी को छोड़कर, जिसमें कछुआ बंद था, हिरन के पास आ गया ताकि वो उसे पकड़कर ले जा सके। लेकिन यूं ही शिकारी हिरन के पास पहुंचा तो हिरन तो तेज तेज कदमों से भाग गया और वह भी उड़ गया। और पता है बच्चों इस दौरान में क्या हुआ? क्योंकि वो अपनी बोरी को छोड़ के आया हुआ था तो चूहे ने जल्दी जल्दी बोरी को कुतरना शुरू कर दिया। इस तरह तेज तेज बोरी को कुतरने के बाद उसने वहां से कछुए को आजाद करा लिया। इस तरह कछुआ भी वहां से निकलकर भाग गया। अब चारों दोस्त आजाद हो चुके थे। शिकारी जब वहां से वापस मुड़ा जहां हिरन था, अपनी बोरी के पास आया तो उसने देखा कि बोरी आधी कुतरी हुई है और कछुआ भी गायब है।
अब वो बड़ा परेशान हुआ। अब उसके समझ में आया कि इन चारों दोस्तों ने मिलकर प्लानिंग की थी और इस तरह अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से वो चारों शिकारी के चुंगल से आज़ाद हो गए। इस तरह अगर हम भी आपस में इत्तेफाक रखें और यूनिटी से हर काम करें तो हम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बना सकते हैं और हर मुश्किल से निपट सकते हैं।